पिछले साल दिसंबर में सूर्य ग्रहण लगने के पश्चात 6 महीने बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जिसको लेकर आज हम जाने माने ज्योतिषी अरुणेश शर्मा के साथ हैं। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के दिन किस प्रकार से सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। 21 जून रविवार को सुबह 10:25 से ग्रहण का स्पर्श आरंभ होगा और 12:11 पर इसका मध्य होगा और लगभग 1:59 पर 2 बजे के आसपास इसका पूर्ण होगा। तो इस तरह ये ग्रहण जो है 10:25 से 1:59 तक रहेगा और 10:25 से 12 घंटे पहले यानी रात्रि को 20 जून की रात्रि को 10:25 तक सूतक लग जाएगा। और सूतक के बाद जो कार्य होते हैं वो सारे कार्य जो सामान्य सामाजिक कार्य हैं उनको विराम दे दिया जाता है। जैसे देव दर्शन नहीं किया जाता, यज्ञादि कर्मादि जो अन्य धार्मिक कार्य हैं वो नहीं किया जाते, यज्ञ कर्म इत्यादि, केवल पूजा पाठ भजन इत्यादि किया जाता है। भोजन इत्यादि भी नहीं बना जाता। तो जो लोग रात्रि में 20 जून से इसकी तैयारी पहले शुरू हो जाएगी। आप जो भी है शाम तक अपना भोजन इत्यादि कर लीजिए सारे लोग, और उसके बाद 10-9 बजे तक जो भी खाना बचता है या तो उसको पशुओं को खिला दीजिए, यदि बचता है तो उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, जौ डाल दो, कुशा डाल दीजिए। इस तरह आप अपने भोजन की रक्षा कर सकते हैं और रात्रि से ही ये सूतक लग जाएगा तो आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। सुबह आपको जल्दी इसका भोजन जो है भोजन नहीं बनाना है और ग्रहण में दोपहर के बाद जब ग्रहण पूरी तरह निकल जाता है उसके बाद फिर पूरा सफाई करके पोंछा धो करके पूरे मंदिर कपाट वगैरह फिर खोलेंगे, फिर आप भोजन वगैरह बना सकते हैं। तो आप रात्रि को ऐसा भोजन लीजिए जो आपको देर तक ऊर्जा दे सके और आपके शरीर को बेहतर स्थिति में रख सके, क्योंकि ग्रहण काल में भोजन नहीं किया जाता और यह ग्रहण जो है सुबह ही लग जाएगा, इसलिए सुबह का भोजन भी बनाना निषिद्ध होगा। जहाँ तक इसके बात की जाए कि ये भारत में किस तरह दिखाई देगा, तो ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। इसको कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसकी जो दृश्यमान स्थिति है वो 99.9936% इसका ये जो है दिखेगा, यानी थोड़ा सा ही रह जाएगा पूरा दिखने से, शेष रहने से। तो ये खग्रास नहीं है, यानी पूरी तरह सूर्य छिपेगा नहीं, थोड़ा सा ज़रूर बच जाएगा, लेकिन फिर भी ये लगभग पूर्ण ग्रहण के बराबर ही माना जाएगा। इसका जो दिखने का क्षेत्र है, यहाँ बात की जाए तो ये हिंद महासागर में दिखाई देगा, लगभग पूरे एशिया में दिखाई देगा, दक्षिण अफ्रीका में दिखाई देगा, साथ में भारत का जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है वहाँ दिखाई देगा, राजस्थान में दिखाई देगा, यमुनानगर में दिखाई देगा, काफ़ी और ऊपर के भागों में दिखाई देगा ज़्यादातर। छत्तीसगढ़ में जहाँ तक बात की जाए तो ये जो हम समय बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के हिसाब से बता रहे हैं, तो आप छत्तीसगढ़ के हिसाब से उसको पूरे देश से कैलकुलेट कर सकते हैं। और राशियों की बात की जाए, ग्रहण में यदि प्रभाव की बात की जाए तो ग्रहण जो है 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव बनाएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि में जो ये है तीसरे घर में बनाएगा तो पराक्रम, साहस बढ़ाएगा और लाभ की स्थिति बनाएगा। दूसरे घर में इसकी स्थिति थोड़ी सी कष्टपूर्ण रहेगी। अपने परिवार के लोगों के लिए, रक्त संबंधियों के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी आपको। विशेष से छोटे बच्चे हैं या परिवार के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखें। सभी लोगों के लिए सलाह ये है कि कोई भी ग्रहण के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें आप लोग, कोई भी भारी कार्य ना करें, बौद्धिक कार्य ना करें। आप भजन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, जो भी जाप कर सकते हैं वो इत्यादि सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण कठिन कार्य, बुद्धि के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये संक्रमण का काल होता है। इस समय जो हमारा जो पूरी प्रकृति है, पृथ्वी है, ये पूरा हमारा जो सौरमंडल है ये खुद को व्यवस्थित कर रहा होता है। तो इस समय हमारे लिए सिर्फ सहज भाव से रहना, कोई भी अग्निकर्म नहीं किया जाता, छोटी से छोटी आग भी ना जलाएं। जो है ना, कोई भी आप यदि पानी बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोग जिनको पानी पीना ज़रूरी है तो वो तुलसी दल पानी मिला हुआ पानी सुबह सुबह ले सकते हैं। कोशिश करिए कि ना लिया जाए तो तुलसी दल के साथ लिया जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष है, यहाँ पे कहा जाता है कि भाई उनके लिए ग्रहण काल के दौरान विशेष ध्यान रखने की बात है। तो मैं यहाँ ये एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहता हूँ कि गर्भ जो होता है वो यूनिवर्स का एक विशेष सुरक्षा चक्र की तरह होता है। उसमें जो गर्भस्थ रहता है वो पूरी तरह सुरक्षित रहता है, यानी बहुत ज़्यादा ग्रहण का जो विकिरण का प्रभाव है उस पर नहीं होता है। तो आप निश्चिंत रहें, सारी माताएँ, उनको कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी आप सूरज के देखने से बचिए, उसकी धूप से बचिए, अपने घरों में रहिए और सहज रहिए। आपको कोई भी बड़ा कार्य नहीं करना है, कोई भी कृषि कर्म नहीं करना है, कोई भी यंत्र कर्म नहीं करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्य राशियों की बात की जाए तो मिथुन राशि के लिए ये चूँकि उसी में ग्रहण बन रहा है तो थोड़ा घात की स्थिति है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित कर सकता है, आपकी अपयश कर सकता है, हानि कर सकता है। कर्क राशि के लिए ये थोड़ा सा ऐसा लेके आया कि जो आपका बजट है वो प्रभावित हो सकता है, आगे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं या आपके स्वास्थ्य संबंधी लीगल एक्शन वगैरह बन सकता है। सिंह राशि के लिए अच्छी स्थिति है क्योंकि लाभ स्थान बन रहा है तो आर्थिक पक्ष आपका बेहतर हो सकता है अच्छे प्रपोजल आपको मिल जाएँ। कन्या राशि के लिए भी कर्म भाव बनेगा तो सौख्य की स्थिति बनाता है। तुला के लिए ये जो है
धर्म हानि की बात है, अपयश हानि की बात है, कुछ तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, आपको थोड़ा सा सावधान रहना। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसमें पाप वृद्धि हो, पुण्य क्षय हो। आपको वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि जो है मिथुन राशि में ग्रहण बन रहा है, वृश्चिक राशि 8 में जो अष्टम की स्थिति बनाती है, तो ये थोड़ा सा आपको अतिरिक्त ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों को विशेषतः सलाह है कि ये कष्ट दे सकता है आपको ग्रहण आने वाले दिनों में। इसकी साइकिल लगभग कैसा कहा जाता है कि एक पखवाड़ा पूरा माना जाता है, तो 15 दिन पहले के 15 दिन बाद के वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए अभी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा सहज भाव रखना चाहिए, ऐसी स्थिति रखनी चाहिए कि रिश्ते से हम सहज रहें, साझेदारी में कोई तनाव ना आए। मकर के लिए ठीक स्थिति है, क्योंकि 6ठे स्थान बनेगा तो शत्रु अंता की स्थिति बनाता है, तो आप लेन देन में सतर्क रहें, लेकिन आपका कार्य नहीं बिगड़ेगा। कुंभ की बात थोड़ी बौद्धिक मामलों में चिंतनीय रहती है, तो आप थोड़ा सा ऐसे अति चिंता के शिकार ना हो। कोई ये परेशान मामला कर रहा है तो धैर्यपूर्वक उसका हल निकालें। मीन के लिए थोड़ा सुख प्रभावित हो सकता है, उनके जो है पारिवारिक रिश्ते थोड़े तनाव में आ सकते हैं, आपका रहन सहन प्रभावित हो सकता है, तो ये आपको सतर्कता रखनी है। साथ में यहाँ पर एक बात और कहना चाहिए, ग्रहण जो है एक भौगोलिक घटना है, इसका एक वैज्ञानिक पक्ष है और एक ज्योतिषीय पक्ष है। ज्योतिषीय पक्ष बहुत सूक्ष्म पक्ष है, भौतिकी पक्ष जो भौगोलिक पक्ष है वो तो सब जानते हैं कि भाई छाया ग्रह बन रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन इसका ज्योतिषीय पक्ष बहुत संवेदनशील है। छोटी से छोटी चीज़ पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो हमको सहज रहना है और अपने सारे काम करने हैं। एक बात और भी है, ग्रहण काल संक्रमण काल माना जाता है, पृथ्वी के लिए विशेषत है, तो इस दौरान पृथ्वी एक तरह से खुद को करेक्ट करती है, सुधार करती है, तो यहाँ पर कोई घटना हो सकती है, दुनिया में कोई बड़ी घटना भी देखने को मिल सकती है, भूकंप, ज्वालामुखी, साइक्लोन, या हो सकता है जो मानसून आ रहा है अति मानसून होके आए, तो हमको तैयार होना है आने वाले कुछ महीनों के लिए कि हम इन सारी घटनाओं के लिए थोड़े सतर्क रहें। कोरोना महामारी इस साल जारी है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस 21 जून पर? कोरोना के लिए यदि हम इसको देखें ग्रहण को, तो एक अच्छी बात ये हो सकती है कि कोई भी बीमारी जब आती है तो एक वो मौसम के लिए अनुकूल होती है, कोई भी उसका एक मौसम बन जाता है, कोई भी एक समय बन जाता है, और ग्रहण उस समय के चक्र को तोड़ेगा, यानी आगे जो समय बनेगा वो ग्रहण इस समय को बदल देगा। यानी इसकी संभावना बहुत अच्छी है कि कोरोना इस ग्रहण के बाद लगभग अप्रभावी हो जाए, पूरी तरह से उसका प्रभावहीन हो जाए, और संभव है कि आने वाले दिनों में हम कोरोना को ढलते हुए देखें, उसके नंबरों को घटते हुए देखें। तो ये तय मानिए कि ग्रहण जो है कोरोना को घटाने जा रहा है, कम करने जा रहा है, और संभव है समाप्त करने जा रहा है। लोगों के निकलने का समय क्या रहेगा इसमें? जो बोलते हैं कि 3 बजे के बाद जो है निकलने का वो सूतक लग जाएगा, तो ना निकले। इसका सूतक रात्रि में 10:25 से लगेगा, यानी आप शाम तक 20 तारीख की शाम तक आराम से घूम सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपने लोगों से मिल सकते हैं। हालांकि कोरोना में मिलना मनाही है, लेकिन आप जो भी सहज कार्य हैं वो रात्रि 10:30 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद इसका सूतक लग जाएगा, यानी उसके बाद आपको कोई भी कार्य अग्निकर्म नहीं करना है, कोई भी ऐसा श्रम नहीं करना है, कोई भी ऐसा जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनको भी आपको नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए आपको सुबह जब उठेंगे आप, तो सुबह भी आपको तुलसी दल का पानी ही, यदि आपको आचमन करना है, कुल्ला करना है, शौच इत्यादि के लिए ज़रूरी है, तो आप अपने मुंह को इत्यादि जो भी इस्तेमाल करेंगे सेवन के लिए, वो तुलसी दल मिला हुआ पानी ही करेंगे। भोजन नाश्ता इत्यादि आप नहीं करेंगे, क्योंकि 10:30 बजे ग्रहण आरंभ हो जाएगा। आपको जो है दोपहर के बाद जो भी भोजन लेना है दोपहर के बाद लें, और ऐसे लोग जो भोजन के बिना रह नहीं सकते, उनको डॉक्टरी सलाह मिली हुई है, चिकित्सक की सलाह मिली हुई है, तो वो लिक्विड डाइट ले सकते हैं, ऐसा भोजन ले सकते हैं जो बहुत हल्का हो, थोड़ा सा खा सकते हैं वो, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इसके अतिरिक्त उनको भारी भोजन नहीं करना है। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषी अरुणेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अन्य प्रकार की सावधानी जो है लोगों को बरतनी चाहिए 21 जून को। जैसे वृश्चिक राशि वालों को कई तरह की सावधानी बरतना है। आगे की अपडेट के लिए बने रहें। कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट।